FPS lesson 29, exercise 2.7, and the topic is real life problem on quadratic equation. Now this topic is started in the previous lesson, lesson number 28. So we'll solve another question on this topic. This is question number 3. Now the statement is the length of hall is 5 meter more than its width, and if the area of the hall is 36 square meter, find the length and width. आपको हॉल का उन्होंने बताया है कि लेंथ उसकी जो है वो 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है, और अगर एरिया ऑफ द हॉल इज़ 36 है, सो फाइंड लेंथ एंड विड्थ. तो सबसे पहले आपने इसमें चूँकि विड्थ से शुरू करेंगे, लेट द विड्थ ऑफ हॉल, लेट द, सपोज हमने कहाँ से करना है, विड्थ ऑफ हॉल. तो विड्थ ऑफ हॉल जो है वो आपके पास x मीटर है, क्योंकि ये अननोन है इस वक्त, फाइंड आउट करनी है आपने. एंड द लेंथ ऑफ हॉल इज़, आप स्टेटमेंट को बार बार रीड करा करें साथ साथ, इसी से आपको वर्ड प्रॉब्लम आसानी से समझ आती हैं. तो देखिए लेंथ ऑफ हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन विड्थ है, तो लेंथ ऑफ हॉल जो है 5 मीटर मोर है. 5 मीटर मोर का कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे हम, प्लस का, x + 5. विड्थ ऑफ, विड्थ से 5 मीटर मोर है, ठीक है ना. तो आपके पास विड्थ x है और ये x + 5 मीटर हो गया. अब आपको एरिया ऑफ हॉल भी गिवन है. तो एरिया ऑफ हॉल जो है आपके पास आ रहा है 36 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना. ये आपके पास एरिया ऑफ हॉल है. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इससे अब आप इक्वेशन कैसे बनेगी. तो देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब आप देखें बेटा, इसमें आपको सबसे पहले एरिया ऑफ हॉल का, आपको पता है एरिया में लेंथ इंटू विड्थ होता है. रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है. रेक्टेंगल का एरिया आपने कैसे लेना होता है, x ये है, अगर विड्थ आपके पास लेंथ आपके पास x + 5 है और विड्थ x है, तो एरिया अगर इसका मालूम करना है तो आपको लेंथ इंटू विड्थ, तो x इंटू x + 5 प्रोडक्ट में, और इसका टोटल एरिया उन्होंने आपको फिगर में ये दिया हुआ है 36. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई. अब इस इक्वेशन से आप उसी तरह से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, और जब ये कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो फिर आप इसको किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए ये x² हो जाएगा + 5x, उसी तरह से ब्रैकेट पहले सॉल्व करें. अब 36 है, इसको भी शिफ्ट करें, कांस्टेंट को भी टू द लेफ्ट साइड, so this will be -36, ठीक है. अब आप ये सम एंड प्रोडक्ट का रूल है, उसी तरह से ये चूँकि फैक्टराइजेशन से आसानी से होता है, वैसे आप फार्मूले से भी कर सकती हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकती हैं, मगर मुझे सबसे आसान जो है फैक्टराइजेशन, चूँकि वो पॉसिबल भी है इस वक्त, बहुत ईजीली सॉल्व होता है. तो देखिए 36 के प्रोडक्ट में आपने 5 का डिफरेंस लेना है. तो ये देखिए 9 और 4 जो है इनके प्रोडक्ट में 36 होता है, और अब इसमें साइन चूँकि +5 चाहिए तो +9 और -4. ये वाली कंडीशन आपने पिछले सोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की होगी, आपको आती होगी. तो ये देख लें, इसी तरह से इसका पेयर बनता है x² + 9x - 4x - 36 = 0. बस उसी तरह से फिर आपने ग्रुपिंग करनी है. फर्स्ट 2 टर्म का ग्रुप बनाएं, प्लस सेकेंड ग्रुप में -4x और 36 है. उसी तरह से फिर आप फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन है तो x + 9 आ जाएगा. नेक्स्ट ग्रुप में -4 कॉमन लेंगे तो फिर x + 9 आ जाएगा, और आपके पास ज़ीरो प्रोडक्ट में फैक्टर्स आ रहे हैं x - 4 एंड x + 9. ये आपका ज़ीरो प्रोडक्ट में आपको आ रहा है x - 4 एंड x + 9. चलिए आप देखिए बेटा, इसमें आपके पास एक x - 4 = 0, तो इससे आपके पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक है x + 9 = 0. दीज आर द टू फैक्टर्स. सो फ्रॉम द फर्स्ट फैक्टर द वैल्यू ऑफ x इज़ 4, एंड फ्रॉम अनदर फैक्टर द वैल्यू ऑफ x इज़ -9. अब विड्थ जो है, सिंस विड्थ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इन द हॉल विड्थ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. सो द नेगेटिव वैल्यू जो आपके पास x की आ रही है, इसको -9 जो है इज़ नॉट एडमिसिबल. हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि विड्थ जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती,
ठीक है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो दैट्स वाई एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 4। अब ये आपके पास विड्थ 4 आ रही है, तो आपको हॉल की जो लेंथ है वो x प्लस 5 होती है। अब इस वक्त x की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 5 से ये 9 आ जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ हॉल जो है, आपने शुरू में जैसे सपोज किया था, लेंथ ऑफ हॉल जो था वो x प्लस 5, सो दिस इज़ 9 मीटर एंड दी विड्थ ऑफ हॉल जो है, विड्थ ऑफ हॉल आपके पास आएगी 4 मीटर, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। इससे से रिलेटेड फिर क्वेश्चन इसकी तरह के जितने भी एक्सरसाइज में एरिया फाइंड करने के लिए, साइड्स फाइंड करने के लिए हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं इस सॉल्यूशन को देख के। थैंक यू।